देखिए एक रिग्रेशंस का एक क्वेश्चन है। फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन एक्स एंड वाई। क्वेश्चन दिया हुआ देखो यहाँ पर 1,2। तो फर्स्ट वाला जो वैल्यू एक्स का वैल्यू है और सेकेंड वाला जो है वाई का है। इस तरह से एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई इस तरह से कुछ वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। तो हमको क्या करना है, फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशंस का इक्वेशंस फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इस एक डाटा से, और जिसमें एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो दिया गया है। तो रिग्रेशंस का जो फॉर्मूला है इक्वेशन निकालने का, उसमें देखो फॉर्मूला देख लेते पहले क्या कहता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, रिग्रेशन जो है दो टाइप का होता है, वाई ऑन एक्स होता है और दूसरा जो होता है एक्स ऑन वाई होता है। तो वाई ऑन एक्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे, वाई माइनस वाई डैश, मतलब जो वाई वाला जो वैल्यू है उसका पहले मीन निकालना पड़ेगा, वाई डैश निकालना पड़ेगा, फिर बी वाई एक्स भी निकालना पड़ेगा, फिर एक्स डैश भी निकालना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम देखते हो यहाँ पर देखते हैं, देखो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो क्या होगा x माइनस एक्स डैश, तो एक्स डैश भी निकालना पड़ेगा, बी एक्स वाई भी निकालना पड़ेगा और y डैश भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो है बी एक्स वाई फाइंड करना है, इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। उस तरह से इसको भी क्या बोलेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो पहले दोनों को हम फाइंड करेंगे। तो जब भी रिग्रेशन इक्वेशंस को फाइंड आउट करना रहेगा तो हम जो है 4-5 डाटा जो है पहले से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो डाटा होता है एक्स आई होता है, ये डाटा देखो फर्स्ट वाला जो वैल्यू है ना उसको एक्स बोलेंगे, एक्स 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 और एक्स, हुआ क्लियर, ठीक है। तो पहले एक्स आई कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा एक्स आई, सिग्मा का मतलब होता है सम, जोड़ देना, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब किसको जोड़ेंगे, एक्स वाला का वैल्यू को। तो देखो यहाँ पर एक्स का वैल्यू यहाँ 1 है, 1 प्लस यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 5 है। सारे वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 15 हुआ। उस तरह से देखो यहाँ पर y वाला को अगर ऐड करेंगे तो y वाला को ऐड करने को क्या बोलते हैं, सिग्मा वाई आई करेंगे, सिग्मा लगा देंगे तो उसका मतलब ऐड करना हो जाएगा। उस तरह देखो यहाँ पर सबका सेकंड वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 3 5 6 और 4 है, सबको ऐड किए तो कितना आया, 20 आया, ठीक है। उस तरह से देखिए यहाँ पर फिर उसके बाद एक्स आई जो है, जो फर्स्ट वाला वैल्यू है पहले उसका स्क्वायर करो। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अगर ऐड करते हैं सबको तो कितना आएगा, 55 आएगा। क्योंकि सिग्मा का मतलब ही होता है सम करना। तो एक्स आई निकाले, एक्स आई का स्क्वायर किए, एक्स आई का स्क्वायर करके सारे को ऐड किए तो 55 आया। उस तरह से वाई आई लोगे तो यहाँ पे 2 है 3 5 6 और 4 है, तो सबका स्क्वायर करो और उसके बाद ऐड करना तो कितना आएगा, 90 आएगा। उसके बाद देखो x और y ये दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है, ये डाटा पहले कैलकुलेट करना है ना, तभी जाके हम रिग्रेशंस का इक्वेशंस निकाल पाएंगे, y ऑन x एंड x ऑन y। तो देखो यहाँ पर एक्स आई वाई आई और एक्स आई का स्क्वायर वाई आई स्क्वायर और फिर एक्स आई इंटू वाई आई। तो देखो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है, फिर 2 इंटू 3 सब एक्स वाई है। देखो यहाँ पर सारे एक्स वाई मल्टीप्लाई हुए हैं, उसके बाद सारे को हम ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो इतना डाटा कलेक्शंस करने के बाद क्या होगा, अब जो है फॉर्मूला में जाएंगे, मतलब पहले हमको मिन निकालना पड़ेगा, एक्स जो है एक्स का मिन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ, तो देखिए यहाँ पर एक्स डैश निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशंस में क्या किया गया था, देखो यहाँ पर एक्स ऑन वाई था। तो एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला क्या था, देखो यहाँ पर सॉरी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला क्या है। तो जब रिग्रेशन इक्वेशंस निकालेंगे तो y ऑन x का जो फॉर्मूला y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स डैश। तो एक्स डैश भी फाइंड करना पड़ेगा और y डैश भी फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्स डैश कैसे फाइंड करेंगे, जो सिग्मा एक्स आई बाई एन करेंगे। सिग्मा एक्स आई मतलब एक्स के सारे को जोड़े थे, जितने सारे एक्स था उसको अगर जोड़ देते हैं तो सिग्मा एक्स आई कहलाएगा। उसको एन से डिवाइड करेंगे, एन का मतलब कितने डाटा थे, कितने ऑर्डर पेयर थे। तो देखिए यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर देख लेते हैं। यहाँ पे जो है 5 ऑर्डर पेयर है, 1 2 3 4 एंड 5, हुआ क्लियर। तो अभी क्या करेंगे, मीन निकालना है एक्स का। देख कैसे मीन निकालना है, सिग्मा एक्स आई बाई एन, तो 15/5 इज इक्वल टू 3। उस तरह से वाई डैश निकालना है, तो सिग्मा वाई आई बाई एन, तो 20/5 4 आ गया। अब देखो यहाँ पर बी वाई एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बी वाई एक्स का निकालने का जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस सिग्मा एक्स आई इंटू सिग्मा वाई आई बाई एन, क्लियर। फिर उसको डिवाइड किया जाएगा, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल, ये पूरा होल स्क्वायर है, हाँ। सिग्मा एक्स आई लीजिएगा फिर उसका होल स्क्वायर करिएगा। ये दोनों डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग है, ऐसा नहीं कि ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल होता तो जीरो हो जाता। कहा गया है कि सिग्मा एक्स आई
इसका स्क्वायर, एक्स आई का पहले स्क्वायर करना है, उसके बाद इसको ऐड करना है। लेकिन इसमें क्या है, सिग्मा एक्स आई है ना जो आया है उसका स्क्वायर करना है डिवाइड बाई एन। तो देखो यहाँ पर सिग्मा एक्स आई इंटू वाई आई, इसका वैल्यू कितना दिया है देखते हैं। तो जो इसका वैल्यू दिया है देखो सिग्मा एक्स आई वाई आई, इसका वैल्यू जो है कितना है 67 है ना। तो देखो इसका वैल्यू को लिखते हैं, खाली वैल्यू को हम पुट किए हैं सब जगह पे, देखो यहाँ पर तो 67 लिख दिया इसका वैल्यू को। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर सिग्मा एक्स आई पूछ रहा है, सिग्मा एक्स आई तो कितना है 15 है, सिग्मा वाई आई 20 डिवाइड बाई 5। उसके बाद देखो यहाँ पर डिवाइड बाई सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर है, तो देखो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर कितना है 55 माइनस, फिर सिग्मा एक्स आई 15 था उसका स्क्वायर करने बोला था तो स्क्वायर किए डिवाइड बाई 5, ठीक है ना। अब देखो 67 माइनस ये 5 चक्के 20 हो जाएगा, 15 चक्के 60, 15 4 जा 60 डिवाइड बाई। अब देखो यहाँ पर इसका कैलकुलेशंस किया गया है तो 15 को कितना टाइम्स लिखना है 2 टाइम्स, तो 15 इंटू 15 बाई 5 हुआ, तो 5 3 जा 15। अब देखो ये 55 का 55 ऐसे रहा माइनस, अब देखो यहाँ पर 15 इंटू 3 45 हुआ। अब 67 में से 60 जाएगा 7 बाई 10 0.7 आ गया। उसी तरह से जिस तरह से हम बी वाई एक्स को फाइंड किए हैं उस तरह से हम बी एक्स वाई भी कर सकते हैं। ऊपर वाला जो चीज़ें होंगे वैसे ही रहेगा, देखो यहाँ पर ऊपर वाला वैसे ही रहा सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस सिग्मा एक्स आई सिग्मा वाई आई डिवाइड बाई एन, देखो वही चीज़ है। लेकिन नीचे में क्या होगा, यहाँ पे वाई है लास्ट में है ना, एक्स ऑन वाई है, तो वाई वाला को हम पार्ट को नीचे रखेंगे, तो सिग्मा वाई आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई आई का होल स्क्वायर बाई एन, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला जो वैल्यू था वो 67, ऊपर में वही चीज आएगा 67 माइनस 60, 90 माइनस 20 इंटू 20, क्योंकि देखो यहाँ पर सिग्मा वाई जो है वो कितना है 20 है और 20 का स्क्वायर करना है तो 20 इंटू 20 होगा बाई 5 होगा, तो 90 माइनस 80, तो ये भी 7 बाई कितना आएगा 7 बाई 10 आएगा, मतलब फाइनली जो है 0.7 आया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तो दोनों जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट थे हम फाइंड आउट कर चुके हैं 0.7 0.7। अब देखो रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करना था, तो देखो रिग्रेशन इक्वेशंस कैसा होता है, y ऑन x होता है और x ऑन y होता है, तो y ऑन x कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पर y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स डैश, y ऑन x बोला इसलिए हम वाई एक्स लिखे यहाँ पर है ना, y माइनस वाई डैश वाई लिखे माइनस वाई डैश का वैल्यू कितना था 4 था इज इक्वल टू, इसको हम फाइंड आउट किए देखो 0.7 है ना, वाई एक्स का वैल्यू कितना है 0.7, एक्स माइनस और मीन जो आया था देख लेते हो कितना आया था मीन, देखिए मीन कितना था एक्स डैश कितना था 3 और वाई डैश कितना था 4 था, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0.7 इंटू एक्स माइनस 3, वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 7 बाई 10 एक्स माइनस 3। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू वाई 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स 7x 7 3 जा 21 होगा क्या, ये वाला जो है फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद इतना आंसर आएगा। उस तरह से रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई करेंगे, एक्स ऑन वाई, तो उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, एक्स ऑन वाई है तो एक्स माइनस एक्स डैश लिखिएगा आप। अब देखो बी एक्स वाई लिखिएगा, एक्स ऑन वाई है तो बी एक्स वाई और वाई माइनस वाई डैश, अगर एक्स माइनस एक्स डैश इधर लिखे हो तो इधर में वाई माइनस वाई डैश होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो हुआ क्या, यहाँ पर एक्स माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई डैश। अब वैल्यू पुट कर दे, देखिए एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0.7 इंटू वाई माइनस 4 होगा, ठीक है। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0.7 इंटू वाई माइनस 2.8, फाइनली जो है x इज इक्वल टू कैलकुलेशंस करने के बाद जो ये वाला आया आपका रिग्रेशन इक्वेशन आया। इस तरह से हम रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y एंड y ऑन x फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें बेसिक चीज क्या है, मतलब बेसिक जानकारी क्या क्या लेना है आपने को, पहले x डैश निकालना पड़ेगा, y डैश निकालना पड़ेगा, बी एक्स वाई निकालना पड़ेगा, बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा और x इंटू वाई भी निकाल के सबको ऐड उड करके जितने सारे डाटा कलेक्शन होंगे उसको रिग्रेशन इक्वेशंस में पुट अप करना पड़ेगा, तब जाके हमारा रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। बाय। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है, फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा ताकि समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पर बी वाई एक्स क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x है, ये जो है बी वाई एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट
y ऑन x जो दिया है 0.4 और बी एक्स वाई ये भी रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, बी एक्स वाई मतलब x ऑन y दिया है, ये कितना है 0.9 और अपने को फाइंड आउट करना है कोरिलेशन कॉफिशिएंट। तो कोरिलेशन कॉफिशिएंट को हम रो से डिनोट करते हैं। तो एक रिलेशन आया था सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब कोरिलेशन कॉफिशिएंट का जो स्क्वायर होगा वो क्या होता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई होता है। ये फॉर्मूला जो है हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम दे दिए थे, ठीक है ना। तो बी वाई एक्स कितना है 0.4 इंटू 0.9 है ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा 0.4 इंटू 0.9, तो 4/10 हुआ, पॉइंट हटाएं तो 10 लिखे, पॉइंट हटाएं तो 10 लिखे, 9 4 जा 36/100, तो होगा क्या यहाँ पर रो इज इक्वल टू 6/10 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.6। अब बात यहाँ पे उठता है कि प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, तो होगा क्या देखो यहाँ पर अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स अगर दोनों प्लस में आता है, दोनों अगर प्लस में होते हैं तो ए वाला जो होगा वो प्लस में होगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट भी प्लस में होगी। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों माइनस में होते हैं, है ना, तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा उसको भी माइनस में ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में बी वाई एक्स दिया है 1.6 और बी एक्स वाई कितना दिया 0.4, तो ये दोनों तो प्लस में है। अगर ये दोनों प्लस में है तो जो ए वाला आएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट ए भी किस में होगा प्लस में, मतलब अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट दोनों प्लस में आते हैं, दोनों प्लस में होते हैं तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी प्लस में होगा। अगर दोनों माइनस में होता है तब पर भी कोरिलेशन कोफिशिएंट किस में लेंगे हम माइनस में लेंगे, है ना। अगर दोनों प्लस है तो क्या होगा प्लस, अगर दोनों माइनस है तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा वो माइनस में ही होगा, ये बात याद रखिएगा। और याद रखिएगा अगर एक प्लस में है दूसरा माइनस में है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का कोई मतलब नहीं होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर कैसा निकालते बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 0.4, तो सिग्मा ये क्या है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0.64 आया, ठीक है ना। और उसके बाद देखो यहाँ पर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर पॉजिटिव, देखो ये दोनों वैल्यू जो है प्लस में है, तो देन कोरिलेशन कोफिशिएंट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन को थर्ड क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर बी वाई एक्स कितना दिया -0.3 एंड बी एक्स वाई कितना दिया -1.2, तो देखो यहाँ पर कैसे निकालते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट को, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ इसका और इसका, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस एक्चुअल में प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है उसमें प्लस और माइनस दोनों होते हैं, तो दोनों में से एक साइन को लेना है। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों किस में नेगेटिव है, तो जो ए वाला आंसर आया रो का, है ना, उसका आंसर वो किस में लेना पड़ेगा -0.6। देखो यहाँ पर हम कंक्लूजन्स भी लिख दिए हैं, बट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर बोथ निगेटिव, दोनों क्या है नेगेटिव में है, तो एंड मस्ट देखो यहाँ पर सो दैट रो मस्ट बी निगेटिव, हेंस रो इज इक्वल टू -0.6। ये जो है ना इसका साइन इसको रो बोलिएगा, RHO रो, इसी का नाम है कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। देखो यहाँ पर अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो ये वाला वैल्यू जो है प्लस में है और एक इसमें है माइनस में है, तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.8 प्लस में, बी वाई एक्स जो है नेगेटिव में। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे रूट ओवर ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स 0.8 इंटू -0.3, फाइनली क्या आ गया रूट के अंदर है माइनस, और हमने क्या पढ़ा है कि रूट के अंदर में हमेशा जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसके ही कारण जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट नहीं फाइंड आउट हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक वैल्यू जो है प्लस में और दूसरा जो है माइनस में, तो प्लस माइनस रूट के अंदर में फाइनली क्या मिला माइनस मिला, जिसके कारण ये जो केस जो है खारिज हो गया, मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है ना। ओके